ओम शांति। सुनते हैं 6 मार्च 97 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। तो आज की मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्या अंतर है। नंबर 2, बाप और बच्चों के अलौकिक प्यार की क्या निशानी है। नंबर 3, बाप कौन सी बात की गारंटी करते हैं। एंड लास्ट, 108 की माला में आने के लिए कौन सी 3 बातों की गिफ्ट बाप दादा लेना चाहते हैं। तो कितना सुंदर आज बाबा ने गारंटी करता हूं, तुम हिम्मत का एक कदम उठाओ तो मैं मदद के अनेक कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन पहला काम है तुम बढ़ाओ हिम्मत का, फिर बाबा की मदद तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 मार्च 97 की मुरली। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलन मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वहां शालिग्राम बच्चे वहां, और वहां साकार स्वरूपधारी होनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे वहां। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। अब सुनिए अंतर, बाबा क्या अंतर सुनाते हैं। भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं और वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाते आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है। तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। वाह, करण करावनहार, सर्वशक्तिवान, और कितनी निर्माणता के तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते और फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो। हाँ, बाप की आज्ञा से ही जाते हो खैर, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता। बच्चे जरूर साथ चाहिए, और बच्चों का भी वायदा है क्या, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार।
बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। अलौकिक प्यार की निशानी बताई। क्या बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है। डिटैच होना भी बाबा को बहुत जल आता है, इसलिए बाप की महिमा है ही न्यारा और प्यारा। जितना प्यारा उतना न्यारा भी है। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कोई चीजें, चाहे कार्ड, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं, बाप के पास आज के दिन सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। वाह, शिव जयंती पे तो बाबा के पास म्यूजियम लग जाता है, सबकी गिफ्टें वहां मर्ज होती हैं। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है, जिनको देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है ना, तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा म्यूजियम नहीं है ना। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। क्या शुभ संकल्प उठा, अब सुनिए, बताएं, करना पड़ेगा, करेंगे। तैयार हो, सोचना तो नहीं। अब सुनिए, बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। अब क्या चाहिए? यादगार बनाते हैं ना कि शिव जयंती अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं ना, अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे तो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं ना, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं ये हो जाएगा। बाप को दिलासे भी देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। तो भगवान जो सबकी फिक्रें मिटाने वाला, उसको भी ऐसा कह देते हैं। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन, या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिलकश भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सुनो ध्यान से, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत करे, बाप के भी मालिक सो मालिक हैं, बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट को जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दें। यह स्थूल गिफ्ट जो दी है वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो एक गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। हाँ, यह जो वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं।
बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन बाबा कहते आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते तो नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना। और देखो बाप की मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? सभी को अनुभव भी है, हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलती ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते ही नहीं। हाँ, एक सर्टिफिकेट तो दे दिया, बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना, इसी को कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। पता है किस बात की? बोलो। सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुये सुना रहे हैं, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे, कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। हाँ, 108 की माला में बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। हाँ, तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ये तरीका बताया 108 की माला में आने का। ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया, आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजें या नहीं? डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए माया अपने दरवाजे देखती है, यहां खुला हुआ है, यहां खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। ठीक है? अच्छा बच्चे, खास के देखो बच्चे, बालक सो मालक, विश्व के मालिक बनने वाले और भक्त ज्ञानी तो आत्मा, और साथ साथ सदा बाप के अलौकिक प्यार में डूबे रहने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, और सदा 108 की माला में विजयी बनने वाले, विजयी रतन की माला में आने वाले ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।